गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आते हैं पार्ट 5 में। कल जो मैं अधूरा छोड़ी थी, मेरी मैडम आ चुकी थी, आप लोग को मैंने बताया था। तो मैं कहाँ थी कि हाँ, साबुन छुपाया जाता था। मेरा पति जो है साबुन नहा के आता था बाहर से, साबुन निकाल के ऐसे पतरा का फाक फाक होता है गांव में, तो उसमें छुपा के रखता था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि छुपा के रखता क्यों है, पता ही नहीं था ये सब। तो मैं अपने जेठानी से बोली, दी साबुन है क्या, क्योंकि हाथ में बहुत तावा का काला काला पड़ गया है। तो मेरी जेठानी बोली, हाँ उधर देख फलाने, मेरे आदमी का नाम लेके वो बोली, देख उधर साबुन रखा है। तो ये अगर वो बता के रखती कि हाँ ये छुपा के रखा है वो, तो मैं नहीं लगाती। आप समझ रहे हो ना, मैं नहीं लगाती क्योंकि वो छुपा के रखा है। उन्होंने क्या बोला मुझे कि देख उधर रखा हुआ है, ऐसा बोला। तो मैंने वो साबुन लगा लिया। अब कितना लगाया, बस ये दोनों हाथों में, क्योंकि काला पड़ गया था हाथ। तो ये कालापन निकालने के लिए मुझे साबुन से हाथ धोना ही पड़ा। तो ऐसे ही गीला साबुन, मुझे अगर आइडिया होता, आप लोग सोचो कि अगर मुझे पता होता कि वो साबुन मेरे लिए छुपा के रखा हुआ है, तो मैं भी होशियार होती, चालाक होती, तो वो साबुन सुखा देती। गलत बोली तो अगर कमेंट में बोलिएगा आप लोग। अगर वो साबुन मैं छुपा देती तो सॉरी सुखा के ही रखती, तो नहीं पता चलता। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पति ही मेरे से साबुन छुपा के रख रहा है, मेरे लिए ही छुपा के रख रहा है। और जेठानी को पता है, सोचो आप कि भाभी को पता है, पत्नी को नहीं पता है। तो मैंने साबुन लगा के वहाँ पे, गीला ही था, ऐसा रख दिया मैंने। वो कहीं से आया, देखा साबुन, तो बोलता है कौन लगाया साबुन। तो मेरी जेठानी बोली, और कौन लगाएगा, तुम्हारी बीवी लगाएगी। तो बोले क्यों लगाई। तो मैं बोली क्यों नहीं लगा सकती, इतना जवाब दिया मैंने। तो उसने बोला क्यों लगाई। मैं बोली आपका नहीं लगाऊंगी तो किसका लगाने जाऊंगी, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कर खा रही हूँ, तो किसका लगाने जाऊंगी, किससे मांगूंगी मैं। ये मैंने इतना ही बोला था। फिर उसने बोला, मेरे पापा पे वो चढ़ गया, बोला फलाने की, मेरे पापा का नाम लेके मुझे फलाने की माँ बोला। अब मैं आटा गूंद रही थी और मेरे पापा का नाम लेके मुझे ऐसा ही बोला वो कि फलाने की माँ। तो मैं फलाने की माई, सोचो किसी और को इंसान बोलता है ठीक है, अपने में आपस में गाली दे लो या कुछ भी कर लो ठीक है, लेकिन मेरे पापा पे चढ़ा, फिर भी मैं बर्दाश्त की, मुझे सहा। फिर उसके बाद मैं बोली क्या हुआ, मेरे पापा ही ला के देंगे तभी मैं लगाऊंगी, ऐसा मैं बोली। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इतना जवाब दी। ठीक है, उसने क्या किया, आया, बेलन था, इतना मोटा अच्छे से बेलन था, ऐसा पतला दुबला गांव में आप जानते हो बेलन नहीं होता है, मोटा बेलन था। वो बेलन से ही 2 बेलन मेरे पीठ पे, यहाँ रीढ़ का हड्डी है, इतना तेज से जोर से मारा कि कुछ देर तक मुझे सांस नहीं आया, क्योंकि पीठ पे अगर वहाँ पड़ता तो होता था, लेकिन ये हड्डी पे लगा मुझे। तो वहाँ पे कोई आया लगता है, तो वहाँ पे वो लगा मुझे, कुछ देर तक मुझे सांस नहीं आई।
अब मुझे सांस नहीं आई। सांस आने के बाद थोड़ा सा इतना गुस्सा आया था मुझे, इतना रोई कि जिस लोटे में पानी था ना आटा गूंदने के लिए, मुझे ये गुस्सा आया कि इन लोग के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, बना रही हूँ, बनाने जा रही हूँ कि इन लोग का पेट भरे। एक छोटे से साबुन के लिए उसने मुझे ऐसा बेलन से पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे मारा। ये नहीं सोचा कि हाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने लोटा का जो पानी था चूल्हे में डाल दिया। इतना अंदर गुस्सा आया, इतना हिम्मत आया। अब आप लोग के लिए गलत की कि सही की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इतना हिम्मत जगाया, ये लोटा का पानी चूल्हे में डाल दिया। डालने के बाद बाहर आके बैठी। मैंने चूल्हे के पास गई ही नहीं क्योंकि पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोबाइल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था कि अपने पापा से फ़ोन करके बोल सकूं। देखो, अपना दुख बांटने के लिए माँ बाप होते हैं, फिर उसके बाद अगर शादी होती है तो पति होता है, पति के बाद अगर बच्चा होता है तो बच्चे से इंसान बोलता है। मजबूर मैं थी कि मेरे पापा थे, मैं अपनी दुख बता सकती थी, लेकिन इतना नहीं बता सकती कि मेरे वजह से मेरे पापा भी टेंशन आ जाए। मतलब मैं नहीं चाहती थी। और ससुराल में इज्जत उसी लड़की की होती है जब आदमी अच्छा हो। तो आदमी अगर आपका इज्जत करेगा तो लोग भी इज्जत करेंगे। तो मेरे घर में मेरा आदमी ही ऐसा था, तो बाकी कैसे इज्जत करेंगे लोग। तो उस दिन कैसे हुआ, घर में कांदा तक नहीं था, प्याज, घर में प्याज तक नहीं था कि उस चोट पे मैं लगा सकती। बाजू वाली से मैं प्याज मांग के लाई, कैसे तो कूट कूट के हल्दी में किया मैंने एक हाथ से, क्योंकि ये हाथ उठ ही नहीं रहा था। जेठानी को बोली कि दीदी आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि अगर मेरा ये हाथ उठता तो शायद मैं कोशिश करती। उन्होंने ना किया। तो जहाँ से कांदा मांगा था मैंने वहीं पे लेके गई, उनसे रखवाई। अब ये घर में कोई सदस्य ये नहीं सोचा कि उसको लगा है, न दवा का न पानी का, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ तक संतोष किया, लेकिन ये तक इन्होंने नहीं सोचा उन लोग ने कि काम कैसे करेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि काम कैसे करेगी। गई मैं पानी काटने के लिए। वैसा तो नहीं कि हैंड पाइप है ऐसा आप एक हाथ से चलाओगे भरेगा, जब तक कि दोनों हाथ से इसे से नहीं खींचोगे, ये हाथ नहीं चलता था। कोई नहीं समझता था उस घर में। एक दिन उसी साबुन की वजह से मेरी, कितना फ़र्क होता है ना, पति अगर अच्छा कमाता धमाता हो और बीवी का बहुत कदर होता है। अगर नहीं कमाता है तब का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। तो पैसे की वजह से मेरे घर में वैल्यू नहीं था। मेरी मम्मी 2 साड़ी देती थी, जब भी मैं आती थी 2 साड़ी देती थी। तो कोई कोई कपड़े होते हैं जल्दी फट जाते हैं, कोई कोई होता है कि कुछ टाइम तक चलते हैं। तो उस टाइम पहन पहन के मेरा ना सीधी पल्ला पहनती थी, पहन पहन के पीठ, कमर के पास जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब वहाँ का घिस गया था, घिस के ही फट गया था। जैसे आजकल तो मैं नया नया कपड़ा नहीं पहन पाती, किसी को दे ही देती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा वो था कि घिस के फट गया था। तो
अभी ऐसे बताती आपको, जो ये आंचल यहाँ लेते हैं, आगे लेते हैं ना, तो वो चीज़ मैं पीछे ऐसा करके पानी लेने जाती थी कि पीछे का जो हिस्सा है मेरा पेटीकोट वो ना दिखे। ना घूंघट भी करना, दो हाथ में बाल्टी पानी लेना, और वो मुझे छुपाना भी है उसको। सोचो, उसको मुझे छुपाना भी है कि मेरा पीछे से पेटीकोट ना दिखे, लोग पीछे से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वैसा छुपाना था। फिर उसके बाद कहीं तो सेल लगा था, 100 रुपये में एक साड़ी मिलती थी, तो 50 रुपये मेरे पास तो था। मेरे मम्मी या पापा आए थे तो विदाई में दिए थे मुझे याद नहीं था। 50 रुपये मेरे पास था, तो अभी 50 रुपये तो चाहिए ना उसमें सिल्क कपड़े के लिए। तो मैं अपने ससुर से बोली कि बाबू वहाँ कहीं सेल लगा है, 50 रुपये अगर आप देते या तो मिला के एक साड़ी मेरे लिए ले लेते, मेरा फटा हुआ है। तो बोले फलाने से मांग, मतलब अपने पति से मांग। मैं बोली वो देते कहाँ है? तो बोलते मैं नहीं जानता, तो अपना कैसे भी कर, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने वो भी टाल दिया बात। पापा आए या फिर मैं गई, ऐसे ही हुआ। फिर जब नेक्स्ट टाइम, मतलब कैसा मेरा सिस्टम था आप लोग समझोगे नहीं कि मतलब एक ही दिन में एक ही बार में ऐसा हो जाता था, ऐसा नहीं था। जब आती थी, जब मेरा तेल साबुन कपड़ा जब तक चलता था तब तक मैं यहाँ पे रहती थी, इन लोग को बनाती खिलाती काम करती सब करती थी। जब भी मेरा सब ख़त्म हो जाता था तभी मुझे मजबूरन मम्मी की इधर जाना पड़ता था, क्योंकि था ही नहीं। एक बार ऐसा कोई कारण हुआ, मेरे पापा नहीं आ पाए, समय के पहले ही नहीं आ पाए, कुछ टाइम बीत गया। तो आप अच्छे से जानते हो कि गांव में धूल मिट्टी की वजह से, नहीं तो ज़्यादा अगर कितना भी लेट आप करेंगे तो एक हफ्ते में एक बार बाल तो धोना ही पड़ेगा शैम्पू। यहाँ पे अगर शहर में है धूल मिट्टी नहीं है, फिर भी हफ्ते में 2 बार इंसान धोता ही है। तो वहाँ पे एक बार अगर धोना था, टरकाएंगे तो भी कितना भी कम में एक बार बाल धोते, तो मेरा ख़त्म हो चुका था। और उस टाइम शैम्पू मिलता कितने का था? 50 पैसे का। क्लिनिक प्लस हो, कोई भी शैम्पू हो पाउच वाला, 50 पैसे का मिलता था। तो 50 पैसे मेरे घर में किसी के पास नहीं था। मैं कुछ किसी को नहीं बोलती थी। मेरा बाल में इतना, मतलब इतना गंदा हो गया था कि गंदे की वजह से फोड़ी आने लगी थी, दर्द होने लगा था। फोड़ी आके, मतलब इतना गंदे से एकदम फोड़ी आने लगी थी कि मैं आजू बाजू लेडीज़ लोग, कैसा कोई तो होना चाहिए ना अपना दिल की बात बोलने के लिए। तो जो जेठानी होती हैं, जैसे चचा ससुर या ऐसा कोई भी ऐसा जेठानी लगेगी ना, उनकी बेटी बहू, तो उनसे मैं बोलती थी। तो बोली शैम्पू नहीं है तो मिट्टी से धोने का। तो मैं बोली मिट्टी से मैंने कभी धोया ही नहीं है, और उसके लिए भी तो अच्छे से पानी चाहिए। तो ठीक है, मिट्टी से ही धोना चाहिए। तो मैं बोली मिट्टी मिलेगा कहाँ? तो शायद संजोग कि उस दिन मेरे पापा आने वाले थे, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मेरे पापा आने वाले थे। बस यहाँ तक वीडियो करती हूँ, उसके 6वें में बनाती हूँ।